गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 10th के लिए बहुपद यानी जो टॉपिक है बहुपद, आज उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। पहले कुछ रूल बता देंगे, फिर आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए भैया, जो टॉपिक का नाम है वो है बहुपद। अब देखिए, यदि बहुपद हम लिखें कोई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक व्यंजक है जो कि बहुपद है। आइए जानते हैं ये कैसे बहुपद है। अगर इनमें पद देखा जाए तो पद कितने हैं? 3 है। और आप जानते हैं ये दो चीजों से मिलकर बना है, चर और अचर। चर के अंतर्गत जो होते हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी भी ले सकते हैं, और अचर में जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट डॉट, और इनके मध्य चिन्ह लगे हैं। देखिए, जो चर पद पर घात हो वो विशेष रूप से निर्धारित करती है कि बहुपद है या नहीं। जैसे अगर हम घात देखें तो यहाँ पे 2 है, 1 है और यहाँ पर 0 है। इतना जाने रहिए, किसी पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो अगर हम घात देखेंगे 2 1 और क्या है? 0 है। 2 1 और 0 है। अब देखिए कौन बहुपद नहीं हो सकता? एक्स स्क्वायर रूट 3x प्लस 1, यह भी एक बहुपद है, क्योंकि अचर चाहे जिस कंडीशन में हो, लेकिन चर पद पर घात एक पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए। कैसे बहुपद नहीं होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यदि आप इसे ऊपर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 प्लस 1, आप देख रहे हैं घात ऋणात्मक हो गई, तो ये बहुपद की श्रेणी से हट जाएगा। जैसे एक और देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 1, आप देख रहे हैं जो चर पद है उस पर घात रूट आ गई, यानी यह भी बहुपद नहीं है। ये तरीका था बहुपद पहचानने का। अगला तरीका आता है बहुपद की घात। तो जो चर पद पर अधिकतम घात हो वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे x टू द पावर 6 प्लस 2x पे 5 प्लस 1। अब देखिए इस पर अधिकतम घात कितनी है? चर पद पर 6, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 6। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 6, यानी अधिकतम घात कितनी है? 6। तो ये था। पद कैसे देखेंगे? 1 2 3 पद है। इसको नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिसमें सुविधा लगे। अब आगे बात बता रहे हैं मान का। देखिए, जैसे मान लीजिए बहुपद है, ठीक है। अब जैसे लिखा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इस पर अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 1 है, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? 1 होगा। x का एक ही मान तो आएगा, और इसे आप कह सकते हैं क्या? रैखिक। क्या कहेंगे? ये एक रैखिक समीकरण है। अगर इन्हीं मान को ही क्या कह देते हैं? मूल। इसके मूल कितना होगा? 1। जितना x का मान होगा उतना ही उसका क्या होगा? मूल होगा। जितना x का मान होगा वही उसका क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। यही हम दो घात लिख लें, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3। अब देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये द्विघात हो जाएगा।
द्विघात समीकरण हो जाएगा, और द्विघात समीकरण हो जाएगा तो इसका मूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात जाने रहिए। यही अगर हम एक लिखें त्रिघात, x³ + 3x² - 2x + 1, तो इसमें x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा, और इसके मूल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब जैसे मूल को हम यहाँ अल्फा लिख दें, यहाँ 2 है तो अल्फा और बीटा लिख दें, और यहाँ 3 है तो अल्फा बीटा गामा लिख दें। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, नोट करते चलिए। ठीक है, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। बहुत ही उपयोगी क्लास है, बने रहिए अंत तक, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। देखिए चलिए, प्रश्न इन्हीं मूलों पर आधारित है। प्रश्नावली 2.1। पहले रूल देखिए, ध्यान से समझिएगा, फिर बताइएगा कहाँ समस्या आ रही। जैसे हमने एक द्विघात समीकरण लिखा, ax² + bx + c = 0, तो इसके मूल कितने हो जाएंगे, 2, अल्फा और बीटा। तो अब इसकी 2 प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी। मूलों का, ध्यान से सुनिएगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब मूलों का योगफल क्या कहेंगे, अल्फा + बीटा - b/a, और मूलों का गुणनफल क्या कहेंगे, अल्फा × बीटा c/a। कभी कभी मूलों का अंतर भी जरूरत पड़ जाती है, तो आप निकालेंगे अल्फा - बीटा करनी में, ध्यान से, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा × बीटा। ओके, चलिए तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए रूल। अब देखिए, सावधानी से इनके प्रश्नों को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रकाशन या बुक चाहे जो, ठीक है, इस पर ध्यान न दीजिए। जैसे पहला कह रहा है कि x² + x + 1 के मूल जो हैं अल्फा बीटा है, तब अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। अब अगर आप देखेंगे तो जो x² है इसके बगल a होता है, और जो x है इसके बगल b, और जो अचर पद है उसके बगल c। देखिए, इसी से तो तुलना करा रहे हैं, ax² bx + c = 0, यानी x² के बगल क्या रहेगा, 1, और x के बगल क्या रहेगा, x² के बगल a है, तो यहां से a का मान क्या निकल के आया, 1, और b का मान क्या निकल के आया, 1, और c का मान क्या निकल के आया, 1। मतलब a b c तीन का तीनों ही क्या है, 1 है। और अभी थोड़ी देर पहले बताएं, अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। अब आपको b भी पता है, a भी पता है, तो अल्फा + बीटा -1/1, तो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा, -1, अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा, -1। यही आपका राइट आंसर होगा। तेजी से नोट करते चलिए। प्रश्न संख्या 1,
रफ और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मैथ बिना लगाए नहीं आएगा। और एक विशेष बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें, ताकि जिसे आवश्यकता हो घर बैठे क्लास का मुफ्त क्या करें, अभ्यास करे और मुफ्त का लाभ उठाए। आगे देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो 1/अल्फा 1/बीटा, जो ये समायोजन है इसको बदलता रहेगा। पर आपको ध्यान किस पे लगाना है, दो घात है तो दो मूल होगा, होगा कि नहीं, दो गुण भी होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। अब देखिए, a बराबर 1 है और b बराबर भी 1 है और c बराबर भी 1 है, जैसे पीछे वाला था। अब क्या कहेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है 1 और a की भी वैल्यू क्या है 1, यानी 1/1 क्या होगा, -1। c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 1, और 1 क्या होगा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा। अब हमें मान किसका चाहिए, लिखा है 1/अल्फा और 1/बीटा। आप जानते हैं इनका क्रॉस करा देते हैं, तो बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दिया गया है -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1, और -1/1 कितना हो जाएगा, -1, -1/1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तेजी से नोट करते चलिए। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तेजी से नोट करते चलिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है अल्फा बीटा ही मूल है इस समीकरण के 4x² प्लस 3x प्लस 7 के। तो अल्फा इंटू बीटा का बहुत ढेर सारे अभ्यास करा देंगे। प्रश्न देखने में छोटे हैं पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा गहराई बढ़ती जाएगी। तो देखिए, आप जानते हैं x² के बगल a और x के बगल b और अचर पद c। अब द्विघात है, मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a। तो -b का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 4, c का मान है 7 और a का मान है 4। यानी जो मूलों का योगफल भी हमने बता दिया और गुणनफल, और आपको निकालना क्या था, केवल गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4। ओके, याद रहेगा। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते चलिए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भैया 4 क्या कह रहा है, फिर अल्फा बीटा की बात किया है और दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 7, और हमें मान बताना है 1/अल्फा और 1/बीटा। आप जानते हैं वही समीकरण है सेम, घबराइए नहीं। x² के बगल a और x के बगल b
और अचर पद c, c कितना है 7, अचर पद c। आइए देखते हैं, आप दो बातें तो तेजी से बता देंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए। तो माइनस बी यानी कितना 4/c कितना है 7, और ये कितना है 7/c ए यानी कितना 4। समझ रहे हैं ना, सॉरी यहाँ कितना होगा, b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 4, -3/4 और 7/4। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू क्रॉस कराना पड़ेगा, जैसे पीछे एक लगाए थे, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे -3/4 ना, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 7/4। 4 4 कैंसिल करा दीजिए, तो बचने वाला क्या है -3/7। कितना बचने वाला है -3/7। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर अल्फा बीटा कह रहा है, द्विघात है तो अल्फा बीटा रहेगा ही, और इक्वेशन दिया है x² 6x + 2, तो 1/अल्फा 1/बीटा। सोचिएगा, x² के बगल कौन है a, x के बगल कौन है b, और अचर पद कौन है c। आप जानते हैं दो तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितना है 6, और ए की वैल्यू कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा -6। अब सी क्या है 2 और ए क्या है 1, 2/1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करना है, ये बीटा इक्कम बीटा अल्फा इक्कम अल्फा अल्फा इंटू बी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -6, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 2, तो 2 3 6 यानी -3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। -3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। इतना जाने रहिए, हम बार बार क्या निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, फिर जो प्रतिबंध दिया रहे उसे ऐसा हल करते हैं। ध्यान से देखिए, सुनिएगा, जो प्रतिबंध रहे उसको ऐसा हल करते हैं कि उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखने लगे, तभी तो मान रख पाएंगे ना। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखने लगेगा तभी तो क्या रख पाएंगे मान रख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 में भी फिर क्या बोला है अल्फा बीटा, और fx यानी फंक्शन यानी जो बहुपद है जो फलन है वो दिया है x² + x - 2। अब देखिए थोड़ा बदलाव हो रहा है, हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा - 1/बीटा। 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा की तो 1 2 3 4 निकाल चुके, अब इसने क्या कर दिया है माइनस। हमने क्या कहा था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा जटिलता बढ़ेगी, तो पहले छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। देखिए
आप जानते हैं ये ए होगा कि नहीं होगा, और ये बी होगा और ये सी, यानी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है -2। आइए हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या निकालते हैं, -b/, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकालते हैं, c/, निकालते हैं कि नहीं। चलिए -1/1 कितना आ गया, -1, ये कितना होगा -2/1 कितना आ गया, -2। अब अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट क्या कहेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, तो अंडर रूट क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर -4 गुणे -2। देखिए माइनस पे घात अगर सम हो, ऋणात्मक पे घात अगर सम हो तो हजम कर लेगा, माइनस को निगल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, यानी करणी में 9, यानी 9 बाहर आ जाएगा किस रूप में, 3। आइए जो हमें दिया था गुणा करा दे, तो बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब देखिए कोई भी ऐसा मान है जिसका मान हम लोग ना रख पाए, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा आया है 3, तो बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, -3। गंभीर विषय तो है नहीं, चिन्ह बदलेगा इधर -3 रख दीजिए, बीटा माइनस अल्फा -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -2, माइनस माइनस कट के आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3/2। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3/2। तेजी से वीडियो रोक करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से, ठीक है भैया। शेयर जरूर करिए ताकि सभी जगह पहुंच सके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर इसे पूरा देख लेंगे तो आज के बाद मूलों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, गारंटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो रोक करके लिखते चलिए ताकि जब तक आप नहीं लगाएंगे देखने में आनंद आएगा। या तो ऐसा कर लीजिए, एक बार देख लीजिए समझते हुए, फिर दोबारा जो है लिखते हुए चलिए, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसने अल्फा और बीटा का जिक्र करते हुए fx इज इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस क्या दे दिया है, 2। अब देखिए अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई क्या दे दिया है, अल्फा। अब थोड़ा और जटिलता से आपको ध्यान देना है, आप देख रहे हैं समायोजन का रूप बदल रहा है और आपको इसी समायोजन पर ही पकड़ बनानी है कि इसको सॉल्व करके किस रूप में लाना है, चाहे तो अल्फा प्लस बीटा, चाहे अल्फा इंटू बीटा, और चाहे अल्फा माइनस बीटा, तभी तो आप मान रखेंगे। आइए देखिए, इतना तो आप जान गए होंगे, x² के बगल a होगा, x के बगल b होगा और अक्षर पद c होगा कि नहीं होगा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बारी है, b यानी 1, तो हो जाएगा -1/, कितना है 6, अल्फा इंटू बीटा c/a -2/6 यानी -1/3, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा नहीं लगाएंगे, निकालेंगे क्योंकि इसके बीच प्लस है, आप जानते हैं इंटू करा देंगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, ये तो ठीक है, इसकी जगह रख सकते हैं, पर ये गड़बड़ है, काम बनाएंगे। आप जानते हैं, देखिए ये बचपन वाला कार्यक्रम है, गोला यानी बचपन वाला, a² प्लस b² को पूर्ण वर्ग बनाते थे 9th में जब 1 साल छोटे थे, 2ab
जोड़ देते थे, 2ab घटा देते थे। मैथ भी नहीं नाराज होगी, काम भी बन जाएगा। काम क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू रखने चल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा -1/6 का वर्ग 2, अल्फा इंटू बीटा -1/3 और -1/3। तो सोचिएगा 1/36 हजम कर लेगा ना, और माइनस माइनस प्लस 2/3, और ये कितना होगा? -1/3। अब 36 एलसीएम ले लीजिए, 36 एकम 36, 1 प्लस 3 बार 36 और 12 दूनी 24 बटे -1/3, ये 12। तो हो जाएगा 24 और 1 25, -25/12। जो आपका 7th प्रश्न है उसका जो उत्तर आएगा वो होगा -25/12। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 अल्फा बीटा जोड़े हैं और 2 अल्फा बीटा घटाए हैं ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। 2ab जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, जोड़ते ही ये होल स्क्वायर बना लेगा, -2 अल्फा बीटा बचा रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें फिर क्या कहा है? fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x माइनस 1 के मूल क्या है? अल्फा बीटा, और समायोजन क्या दिया है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यही तो है। आप जो प्राप्त करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस वाला ना निकालिए, लेकिन प्लस और इंटू वाला निकाल लीजिए। अब ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी क्या कहेंगे? -5/4 यानी 5/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी c/a यानी -1/4। यही तो होता है। अब देखिए, इसको हमने कहा था जो समायोजन दिया रहे उसको किस ओर ले जाएंगे? उसको ले जाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ओर। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अल्फा बीटा। यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचना चाहिए। अब अगर अल्फा इंटू बीटा की जगह आप -1/4 रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा? 5/4। तो हो जाएगा 5 एकम 5, 4 चौक 16। कितना आ जाएगा? -5/16। ठीक है, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में बोल रहा है fx दिया अल्फा बीटा है और fx बराबर दे रहा है x² माइनस b x प्लस 1 माइनस c। अब समायोजन देखिए, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1,
घबराएंगे नहीं, ये समायोजन को बदलता रहेगा। आप अपने कॉन्सेप्ट पे रहिए। एक्स स्क्वायर के बगल क्या होगा, ए। और देखिए अभी एक्स स्पष्ट नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे, पी प्लस सी। यही है ना, यही है। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम लोग जो निकालते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस माइनस पी बाई 1, यही तो होगा ना, ये बी है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कितना, माइनस सी बाई ए, यानी 1 माइनस सी। अब देखिए गुणा कराइए, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस 1 अल्फा 1 इंटू बीटा, एक ही कम है। आप इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं, इसकी भी वैल्यू, 1 तो 1 ही रहेगा, उसकी जगह कुछ रखना है ना। तो अल्फा की अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस सी। और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, पी। सॉरी, अचर पद जो है वो माइनस पी प्लस सी है। पूरा लीजिए, पूरा लेना पड़ेगा, माइनस पी प्लस सी। तो अब अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस पी प्लस सी। और यहाँ पे क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह प्लस पी प्लस 1। अच्छा, माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, पी पी गया, 1 माइनस सी इज द राइट आंसर। 9th का जो आपका वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस सी। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए, आराम से चल रहे हैं। जिसको स्लो लगे वो ऑप्शन रहता है स्पीड बढ़ा लेगा, नहीं मैथ आराम से ही समझने वाली चीज है। अगर एक बार समझ लिए, पकड़ बना लिए, तो चाहे जिस प्रकार का हो, मूलों वाले में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी दिया है दो मूल हैं अल्फा बीटा, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। उसी तरह अब हमें प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सी का मान निकालना है। अभी जैसे पीछे निकाले थे, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, तेजी से बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। ये ए है, ये बी है और ये सी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी पी हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, यानी माइनस पी प्लस सी बाई ए, यानी कितना, माइनस पी प्लस सी। अब देखिए गुणा कराने चल रहे हैं, एलएचएस ले लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा और एक एकम एक बराबर 0 भी लेना है, क्योंकि हमें सी का मान निकालना है। सी का क्या निकालना है, मान। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस पी प्लस सी, और अल्फा इंटू बीटा माइनस पी प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, पी। मान तो आया है ना भैया, पी, इतने की जगह पी प्लस 1 बराबर 0। तो अब देखिए माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएगा, माइनस पी माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, पी पी गया, सी इधर, 1 इज इक्वल टू सी। यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तेजी से नोट करिए, 11। ठीक है, मूलों पर आधारित था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुपद का ही है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मूल ज्ञात करना, अब इतना तो आप जानते हैं जो x की वैल्यू होती है वही उसका क्या होता है मूल। अब इसका एक रास्ता है, या तो आप फैक्टर करके निकाल लीजिए, नहीं तो समझिएगा अगर हम 6 एलसीएम ले लें तो 6x² प्लस एक्स वही डिवाइड देके 6 दूनी 12, ये इधर आ जाएगा 1/6 6x² प्लस एक्स माइनस 12, 12 छंग 72, 12 छंग 72 को ऐसा तोड़िए, ऐसा डिवाइड फैक्टर करिए कि घटाने पे क्या आना चाहिए 1, यही का कहना माना जाता है ना, घटाने पे क्या आना चाहिए 1। तो 72 9 8 72 और 9 में से 8 गया 1, तो 1/6 बाहर, 6x² 9x माइनस 8x माइनस 12, 2 और 2 उभयनिष्ठ कॉमन लीजिए, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं 3x, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3, इन दोनों से -4, 2x प्लस 3, अब 1/6 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4। अब आप इस 6 को अंदर डिवाइड करा सकते हैं, चाहे इसे दे दीजिए चाहे इसे, तो मान लीजिए हम इसे देते हैं तो क्या आने वाला है, ध्यान दीजिए 2x/6 3/6 और 3x माइनस 4, 2 तिहाई 6 3 दूनी 6, तो x/3 प्लस 1/2 और 3x माइनस 4, तो एक बार ये 0 होगा तो x/3 बराबर -2, x बराबर -3/2, और एक बार ये 0 होगा तो x बराबर 4/3, ये होगा। मूल निकालने के लिए आप अल्फा बीटा की भी सहायता ले सकते हैं और गुणनखंड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए दुर्भाग्य से गुणनखंड ना होता, तब हैं अपने श्रीधराचार्य जी के पास जा करके आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा। क्या कहे थे, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये कौन बताया था, श्रीधराचार्य जी। ओके, ये था श्रीधराचार्य जी। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते चलिए तेजी से, गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12th कह रहा है कि यदि एक द्विघातीय बहुपद के x² प्लस 3x प्लस k का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो बात बताने चल रहे हैं, जो मूल होता है वही उस समीकरण का क्या होता है, मान होता है, और मान को एक और नाम देते हैं शून्यक होता है। शून्यक अर्थात समीकरण में रखने पर उसको क्या बना देता है, शून्य बना देता है। तो जो अल्फा बराबर 2 दिया है, इसका यूज हम x बराबर किसमें करेंगे, 2, क्योंकि मूल है
इसी से निकल के आया है, तो उसमें पुनः रखने पर उसमें सेट हो जाएगा। सेट यानी संतुष्ट करेगा। याद रखिएगा, जो मूल दिया हो वो किसका व्यवहार करता है? मान का। और मान ही क्या होता है? शून्यक होता है। शून्यक यानी समीकरण में रखने पर उसे क्या कर देता है? शून्य कर देता है। आइए रखते हैं के। एक्स की जगह हमें क्या यूज करना है? 2 का स्क्वायर 3 गुणे 2 प्लस के बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो ये होगा 4k प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। तो हो जाएगा 5k प्लस 6 बराबर 0। तो 5k बराबर -6। तो k बराबर कितना हो जाएगा? -6/5। यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6/5। तेजी से करिए, तेजी से लिखिए, ध्यान से नोट करते चलिए, क्योंकि अभी एक आप लोग से लगवाएंगे, हम भी बताएंगे, फिर आप लोग आंसर मैच करिएगा। अगर मन से देखते रहेंगे तो बताए हुए प्रश्न में तो गलती नहीं होनी चाहिए। बताए हुए प्रश्न जैसे 13वां कह रहा है k-1x² प्लस kx+1 का एक शून्यक। देखिए नाम ले लिया ना, शून्यक। अभी पहले क्या बोला था? मूल। अब आगे क्या बोल सकता है? मान। अभी क्या बोला है? शून्यक। -3 है तो दूसरा मान निकालिए। दूसरा मान क्या होगा? तो पहले तो आपको k का मान निकालना होगा, तभी तो दूसरा मान निकाल पाएंगे। आइए, जो अल्फा -3 दिया है, अब आप सोच रहे होंगे अल्फा ही क्यों? बीटा ले लीजिए, बीटा -3 है। एक तो मानना पड़ेगा ना, चाहे अल्फा मान लीजिए चाहे बीटा। आइए x की जगह रख रहे हैं, तो k-1 -3 का स्क्वायर -3 गुणे x प्लस 1 बराबर कितना होगा? 0। तो 9k-1 -3, x की जगह कितना रखेंगे? यहाँ k है, x की जगह -3, k+1 बराबर 0। तो 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। तो 9 में से 3 गया 6k, और 1 में से 9 गया -8 बराबर 0। तो 6k बराबर 8, तो k बराबर 8/6। तो k बराबर कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। k बराबर हो जाएगा 4/3। k का मान कितना हो जाएगा? 4/3। ओके, k का मान 4/3। आइए रखते हैं। जब k का मान 4/3 रख देंगे तो हो जाएगा 4/3 -1 x² प्लस 4/3 x प्लस 1। ये गुणा करा देंगे तो 1/3 x² प्लस 4/3 x प्लस 1। अल्फा 2 दिया है, हमें बीटा भी चाहिए। बोला है एक मान बताइए। पिछला प्रश्न था केवल k का मान, यही आंसर हो जाता, लेकिन हमको एक मान भी बताना है। तो क्या कहेंगे? अल्फा इंटू बीटा, c 1 है ना, और बाई ये 1/3 है, तो ये पलट जाएगा। और अल्फा 2 दिया है, 2 गुणे बीटा 3, तो बीटा बराबर 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3/2। तेजी से नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो चीज निकालना था, एक मान और एक, पहले तो k का मान लाना था, और मान आ गया तो फिर दूसरा मान भी लाना था, दूसरा मूल। 14।
एफ एक्स बराबर दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करिए। पहले तो कहा है मूल ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं दो घात है तो दो मूल होगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस ये ए है ये बी है ये सी, तो माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कितना -12/2 यानी -6, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया आपने आराम से। अब हमें मूल भी ज्ञात करना है, तो फैक्टर कर ना दीजिए 2x² प्लस 5x माइनस 12, 12 दूनी 24, 24 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पे 5 आए। सोचिए 24 किस किस टेबल में आता है, 8 त्रिक 24 और 8 में से 3 गया 5, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, तो 2x कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। एक बार ये 0 होगा एक बार ये, जब x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -4 और 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी ये इसके क्या हो गए मूल, ये इसके क्या हो गए मूल, ये इसके क्या हो गए मान, ये इसके क्या हो गए शून्य, ये इसके क्या हो गए शून्य। कितनी चीजें हो गई, आपने केवल क्या किया फैक्टर। फैक्टर ना हो तब बता चुके हैं, फैक्टर ना हो तो किसके पास दौड़ते हुए जाएंगे श्रीधराचार्य जी के। नोट करते चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हाँ आ गया भैया, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था उसी के परिवार का आ गया, तो आप लोग को देते हैं तेजी से नोट करते हैं 2 मिनट आप लोग करके फिर हम भी बताएंगे, मिलाइए क्या सही आ रहा है कि कहीं मिस्टेक हो रहा। केवल कितना देते हैं 2 मिनट नहीं 1 मिनट देते हैं, 2 ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स बराबर दिया है ax² माइनस 6x प्लस 4, इसके मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 4 है, तो a का मान बताना है। लीजिए भैया मूलों का गुणनफल, हिंट आपको दे रहे हैं, मूलों का गुणनफल क्या होता है c बाई a, गुणनफल दिया है, a कौन होता है a, b कौन होता है x, और ये यहीं पर रखना है। जल्दी से बताएं तेजी से, जो बच्चे लगे हैं देख रहे हैं तेजी से। हमेशा कभी निराश ना होइए, संघर्ष करते रहिए। आपको पेन चलाना होगा, आपको पेन चलाना होगा। तेजी से करिए, तेजी से। सभी बच्चे, फिर हम भी बताएंगे, पहले आप लोग सॉल्व करिए। विरासत से नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। सभी बच्चे लगाएं, सभी बच्चे।
कितने बच्चे लगाए ईमानदारी से बताइएगा, हाथ ऊपर उठाइए जितने बच्चे लगा लिए। देखिए कुछ नहीं था, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4 और सी कितना दिया है 4 और ए तो ए है, ए का ही मान चाहिए, 4 4 गया, ए इज इक्वल टू 1। धन्य, क्या है धन्य, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कह रहा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करिए, शून्य को एवं गुणनफल के बीच संबंध। देखिए शून्य मतलब वही गुणनखंड, आइए गुणनखंड सिखा दें। आप जानते हैं 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 गया 1। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, 2 2 x कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4, 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। एक बार ये 0 होगा, एक बार ये, तो 3x माइनस 4 0, x बराबर 4/3, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर, ये इसके शून्य हो गए। अब इतना जानते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए। तो माइनस b कितना दिया है -1 और a कितना दिया है 3, माइनस माइनस प्लस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई -4/3। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -4/3। तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से सभी विद्यार्थी। 17 देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए और इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध। पहला दिया है f1x करके, x² माइनस 2x माइनस 8, मतलब मूल निकालना है और अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना। तो देखिए 8, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2, मतलब आप 2 की जगह क्या लिखेंगे x² माइनस 4, 4 माइनस 2x माइनस 8, अंदर गुणा हो जाएगा ना, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्या कहेंगे x कॉमन लीजिए, x माइनस 4, 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन लीजिए, x प्लस 2। या तो ये 0 होगा या तो ये, जब ये 0 होगा तो x बराबर 4 और जब ये 0 होगा तो x बराबर -2। ये क्या हो गया, ये आ गया मूल। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, होता है कि नहीं। अब ये कहां से मिलेगा, यहाँ देखिए ये a है, ये b है और ये c, ठीक है, रखने चल रहे हैं, हो जाएगा -b कितना है -2/a कितना है 1, यानी 2 हो जाएगा। c कितना है -8/a कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा -8। ठीक है, तेजी से नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट
इसी 17 का ही दूसरा नंबर F2 करके गुणनखंड भी सीख लीजिए। दूसरा नंबर F2x बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 गुणनखंड करिए, इधर आ जाएगा। यानी क्या कहेंगे, 4 एकम 4, यानी कितना होगा 2 दूना 4, यानी कितना 2 प्लस 2 कहेंगे ना। कहिए 4x² माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। जोड़ा बनाइए तो 2x कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और 2x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। एक बार ये 0 एक बार ये, तो x बराबर 1/2। यहां से भी कितना होगा 1/2। समझ रहे हैं कि नहीं, गुणनखंड ही हुआ है। और गुणनखंड ना हो तब फैक्टर यानी श्रीधराचार्य द्वारा। अब आप जानते हैं ये a है, ये b है, ये c है, यहां से x का मान दोनों सेम, यानी मूल क्या है बराबर, मूल क्या है बराबर। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 4/, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। c कितना है 1 और a कितना है 4, यानी कितना हो गया मूलों का योगफल और गुणनफल भी आ गया। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। तेजी से क्वेश्चन नंबर 17 का ही थर्ड है। थर्ड देखिए F3x बराबर x² माइनस 15 ना, हमें फैक्टर करना है तो x² माइनस 15, x² माइनस 15। तो आप देख रहे हैं इसको अगर डायरेक्ट x की वैल्यू चाहिए, केवल 2 ही पद हैं, क्या करिए 0, तो x² बराबर 15, x बराबर करनी में प्लस माइनस कितना आ जाएगा 15, यानी एक मूल इसका होगा करनी में प्लस 15 और दूसरे में हो जाएगा करनी में -15। यही अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c/a। अब यहां देख रहे हैं a है b 0 है, क्योंकि x नहीं है, x क्या है नहीं है, तो b का मान क्या हो जाएगा 0 और c क्या है -15, तो -0/1 0 हो गया और ये कितना होगा -15/1 -15। ये आपका 17वें का थर्ड है। तेजी से नोट करिए, तेजी से बातों को समझते चलिए और नोट करते चलिए। सत्रहवें का चौथा देखिए F4x बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये a है, ये b है, ये c। तो आइए गुणनखंड करें। एक्स स्क्वायर 7x प्लस क्या है 10, आप जानते हैं 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 जोड़ा बना लीजिए। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 और 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5। तो x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 जीरो हो जाएगा ना, या तो x बराबर -5 होगा या तो 2 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो माइनस बी कितना है 7/1 और 10/1, यानी कितना होगा, एक -7 होगा और एक 10 होगा। तेजी से लिख लीजिए, तेजी से नोट करते चलिए। एट 3 देखिए, कह रहा है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल बहुपद इतने के व्युत्क्रम हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसके मूल तो अल्फा बीटा है, ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि मूल व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हैं, उल्टे हो, 1/अल्फा 1/बीटा। तो समझिएगा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहां से -b/a, वही जो फॉर्मूला होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a। होगा कि नहीं होगा, यहां तक क्लियर। अब हमें देखिए, अब आपको याद होना चाहिए कि अल्फा बीटा पता हो तो आप द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अभी तक हमने इसे नहीं बताया था, अब जरूरत पड़ी। याद रखिए, अभी तक क्या करते थे, समीकरण रहता था मूल निकालते थे। अब क्या करना है, अब ये करना है कि मूल दिया रहेगा, समीकरण निकालना रहेगा। तो याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, द्विघात बना रहे हैं, 2 ही मूल तो होगा, और इतना। और बहुत लोग ऐसे भी कह देते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा 0, बात एक ही। अब हमें मूलों के व्युत्क्रम का चाहिए, तो यही जो अल्फा है इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा 1/अल्फा 1/, क्योंकि व्युत्क्रम का चाहिए ना। और यहां भी क्या रखेंगे 1/अल्फा 1/बीटा। आप जानते हैं इसको क्रॉस कराना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा, एक्स तो रहेगा ही, 1/अल्फा इंटू बीटा 0। मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस b/a और c/a, एक्स प्लस 1/c/a बराबर 0। ए गया, माइनस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/c एक्स प्लस 1/c बराबर 0। सी एलसीएम ले लीजिए, तो सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मूलों के व्युत्क्रम का। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, कौन सा, जब 2 मूल दिए गए हों तब कैसे आप प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे,
याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए सभी विद्यार्थी। आगे क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिनके मूलों का योग और गुणनफल दिया है। लीजिए भैया, इसी पे आ गया पूरा। 19वें का 3 पार्ट दिया है, तीनों इसी पे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर हम पहला बताएं तो क्या दिया है, 1 मतलब ये योगफल दिया है और ये गुणनफल। बस आपको यही मंत्र याद रहना चाहिए। आइए रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, यानी अभीष्ट समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आंसर। एक और देखिए, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का 1/4 माइनस, ये क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा। आपको क्या याद रहना चाहिए, यही फॉर्मूला रख रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया है, 1/4 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, माइनस है। अब आइए इसे थोड़ा हल कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ तो माइनस x/4 रहेगा, यहाँ एक मन कहे तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं इतना ही रहने दीजिए। कोई डाउट? तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए तेजी से, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक का बटन दबाने से ही थोड़ा ताकत और एनर्जी प्राप्त होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 8 है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 12 है। यहां बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, अल्फा प्लस बीटा ये है। अब एक काम और बढ़ा दिया, मूलों को ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनफल। घबराइए नहीं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 8x प्लस मूलों का गुणन 12। लीजिए भैया, समीकरण आ गया। लेकिन हमें मूलों को भी ज्ञात करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, मूलों को जैसे ही ज्ञात करना पड़ेगा तो खंड खंड गुणन खंड, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, गुणन खंड। आइए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 8 आए। 6 दूनी 12, 6 2 8, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, जोड़ा बना लीजिए। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6, 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2। एक बार ये 0 होगा, एक बार ये, एक बार x का मान 6 होगा और एक बार x का मान, देखिए जोड़ने पे 6 2 8, गुणा करने पे 6 दूनी 12। ओके,
तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो को अंत तक देखिए धैर्य बना के। द्विघात से लेकर रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अगर वीडियो आप एक दो बार देख लेंगे और लगाएंगे प्रश्न, फिर नेक्स्ट क्लास में त्रिघात की चर्चा होगी। 21वां देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग -5 और मूलों का गुणनफल कितना दिया है 6। और यहाँ बहुपद के क्या ज्ञात करना है, यहाँ बहुपद के मूल भी ज्ञात करना है। देखिए लाइट धोखा दे दी, लेकिन हम धोखा नहीं देंगे, पूरा कराएंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। केवल रखना है -5x प्लस 6 बराबर x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये तो समीकरण आ गया। अब मूल भी चाहिए तो गुणनखंड कर दीजिए। 5x प्लस 6 बराबर 0। क्या कहेंगे, 6 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने 5 आए, तो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर जोड़ा बना लीजिए x प्लस 2 और 3 x प्लस 2 और x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। ये 0 होगा तो x बराबर -2 और ये 0 होगा तो x बराबर, तेजी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22वां। कोई 22वां देखिए, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल अल्फा 5 है बीटा -n। प्रश्न पे जरूर ध्यान दीजिए। अभी तक क्या दे रहा था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, और अब क्या दे दिया है, अब दे दिया है कि एक अल्फा 5 है और बीटा -3। फॉर्मूला वही रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है अल्फा इंटू बीटा, x² -5 -3 है प्लस 5 गुणे -3 बराबर 0। 2x 5 3 15 बराबर 0। खत्म बात। ठीक है, तेजी से, यही मंत्र है, मन में बैठा लीजिए। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23वां कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल, फिर वही आ गया, योगफल 3 और गुणनफल और -10 है, तो बस वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस कितना रखेंगे 3x प्लस -10 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा ना। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए 24वां और लास्ट, यदि अल्फा और बीटा के मूल इतने हैं तो बहुपद, अब डायरेक्ट लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4। ये है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद त्रिघात से रिलेटेड होगा, तो फॉर्मूला जानते ही हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इतने की जगह 6, x² माइनस 6x प्लस इतने की जगह 4, यही क्या होगा। अगर मूल भी पूछ लेता तो आप क्या करते हैं, मूल भी पूछ लेता तो आप क्या करते हैं,
समीकरण को हल करके मूल या फिर क्या निकाल देते हैं, मान। मूल या फिर क्या निकाल देते हैं, मान। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से। चलिए भैया, आज की क्लास समाप्त हुई। अब मिलेंगे, त्रिघात से कोई भी समस्या नहीं बचेगी। अब आपका दायित्व क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी चलाते हो या फिर जो भी सगे संबंधी हो, उनको लिंक भेज करके या नाम बता करके, चाहे जैसे आप बता सकते हैं और क्लास का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं एक नए क्लास में इसी के पार्ट 2 पर, त्रिघात का, जल्द ही। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जमकर पढ़ते रहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते पढ़ते एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो एक प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, एक अध्याय खत्म हो जाएगा, एक किताब खत्म हो जाएगी, 10 किताब खत्म हो जाएगी। अनवरत पढ़ते रहिए, लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।